बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, महाकुंभ भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला, जिसमें देश से और विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष हरिद्वार, उज्जैन या नासिक, इनमें से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं। इस बार प्रयागराज में कुंभ का अवसर उपस्थित हुआ है और कुंभ स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं प्रयागराज की ओर, त्रिवेणी संगम की ओर। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष्णु जी ने अमृत का कुंड लेकर जो नृत्य किया, उसमें से 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकी थी। और कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से, दोषों से, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति ईश्वर की ओर, अध्यात्म की ओर, सुखी जीवन की ओर, समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। कुंभ का इतिहास बड़ा पुराना है। कुंभ प्रयागराज में होता है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। यही नेहरू परिवार का घर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुंभ में डुबकियां लगाई थी और उस समय के अनेक चित्र उपलब्ध हैं। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में प्रयागराज की महिमा का अलौकिक वर्णन किया है। शुरू करते हैं गुरु वंदना से। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नरपुर हरि, महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में स्वयं श्री हरि का रूप है। गुरु के वचन माया मोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह की तरह है। इसके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। मैं आदरणीय गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का विनाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने मात्र से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरुपद नख मणि गंजोति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और जिसके हृदय में यह प्रकाश आ जाता है, जिसका हृदय इस प्रकाश से आलोकित हो जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उघरहि विमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित बनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। जिसके हृदय में आते ही सारे निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य
जो गुप्त और प्रकट हैं, जहाँ जिस खान में विद्यमान है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुवंजन अंजिदृक् साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खदानें देख लेते हैं, उसी तरह गुरु की कृपा है। आगे चौपाई पढ़ते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृक दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनों के लिए अंजन की तरह है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करता है। जिस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले इस पृथ्वी के देवता रूपी विद्वानों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न समस्त संदेहों को हरने वाले हैं। सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है। संतों के चरित्र और संतों के जीवन का फल विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी में कोई रस नहीं होता, उसी प्रकार से संत के चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इसलिए संत का चरित्र नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित उज्ज्वल होता है, और इसीलिए संत का चरित्र विशद है। कपास में तंतु रूपी गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए संतों का चरित्र गुणमय है। जैसे कपास से बना हुआ धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, या कपास जैसे बार बार काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में कपास परिणित हो जाता है और दूसरों के शरीरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, इसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण संत जगत में वंदनीय यश प्राप्त करते हैं। आगे चौपाई पढ़ते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज जहाँ आनंद और कल्याण से विराजमान है, वही जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार की धारा है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे चौपाई। विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, इस प्रकार कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं प्रयागराज में, और इन कथाओं को सुनने से सब आनंद और कल्याण प्राप्त होता है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा।
संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सभी देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और संत संगति करने से, आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश होता है। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसी बात को नवधा भक्ति में कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। आगे चौपाई में कहते हैं, अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। अर्थात तीर्थराज प्रयाग अलौकिक है, अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनु समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। देखिए, वो साधु समाज और प्रयाग दोनों की महिमा का साथ साथ वर्णन कर रहे हैं। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम से इसमें गोते लगाते रहते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के चारों फलों को प्राप्त करते हैं। चौपाई में कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात इस संत समाज रूपी तीर्थराज में स्नान का फल, उसी तरह प्रयागराज में स्नान का फल ऐसा देखने में आता है कि कौआ कोयल बन जाता है, बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। यह प्रतीक रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कौआ का कोयल बनना, अर्थात कर्कश वाणी वाला मीठी वाणी बोलने वाला बन जाता है। प्रतीक रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत गंभीर और मार्मिक बात कह रहे हैं। कौवे की वाणी कर्कश होती है, कोयल की वाणी मीठी होती है, अर्थात कर्कश वाणी वाला व्यक्ति भी संतों की संगति से मीठी वाणी वाला बन जाता है। बगुला और हंस दोनों का अंतर किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बगुले जैसी प्रवृत्ति वाला भी हंस जैसा महिमावान बन जाता है। आगे चौपाई में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन में चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस संसार में हैं, इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभावौ, लोकहु वेद नयान उपायु। अर्थात जितने जड़ चेतन हैं उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस जिस यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वह सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और लोक में इन सब की प्राप्ति का, बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति भलाई की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती है और भगवान राम की कृपा के बिना सत्संग भी सहज में नहीं मिलता है। सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, बाकी सब तो फूल है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चौपाई में कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई,
पारस परस कुधात सुहाई, विधि अस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो भी वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप के साथ रहकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष भी दुष्टों की संगति मिलने के बावजूद दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का, दुष्टता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तमाम कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। मैं उसे किस प्रकार से कह सकता हूँ? जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, उसी तरह सत्संग की महिमा कहने में मैं भी असमर्थ हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पूर्वक कहते हैं। और उसके बाद दोहे में कहते हैं, बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समानता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिस हाथ ने उनको रखा, उन हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, दोनों ही हाथों को। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। यही संत की सबसे बड़ी विशेषता है। आगे कहते हैं, संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल हृदय के होते हैं, सहज होते हैं, जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर संत समाज कृपा करे और श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। साथियों, संत समाज और प्रयागराज की तुलना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया है और उसी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। अद्भुत अवसर है। अमृत कलश की बूंदें वहाँ त्रिवेणी संगम में और गंगा माता के जल में कण कण में हर बूंद में व्याप्त है। वहाँ की रेती खेत तिलक करने मात्र से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। कुंभ स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। यदि कोई कुंभ नहीं जा पा रहा है, वो कुंभ से लाए हुए जल से स्नान कर ले तो भी कुंभ के फल की प्राप्ति कई संत महात्मा विद्वान कहते हैं। हम लोगों के जीवन में महाकुंभ बार बार नहीं आता। कुंभ भारत की धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा त्योहार। पूरे विश्व में कहीं और ऐसा कोई आयोजन नहीं है जहां देश विदेश से करोड़ों लोग सिर्फ स्नान करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ स्नान का महत्व बहुत है। जिन सज्जनों ने कुंभ स्नान किया है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें उसका पूरा फल प्राप्त करें। जिन सज्जनों को कुंभ स्नान करने का सुअवसर किसी कारण से नहीं प्राप्त हो रहा है, वे गोस्वामी तुलसीदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर संतों की संगति करें, भगवान के चरण की भक्ति करें। यही आज का संदेश महाकुंभ और संत समाज के बारे में कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ और दोहे आपसे साझा करने का अवसर मिला। यह भगवान राम की मुझ पर कृपा है, हम सब पर कृपा है। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, महाकुंभ की जय हो।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवध बंद हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथी।